हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके यूपी बोर्ड क्लासेस पे। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 की, दूसरे क्वेश्चन की और तीसरे क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखा था, उससे एचसीएफ निकालने की विधि देखी थी और फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन हमने किए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है और जहाँ पे q कोई पूर्णांक है, जहाँ पे q कोई पूर्णांक है। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने स्लाइड पे भी लिखा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो यहाँ लिखने का तरीका बढ़िया इसको है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको ताकि प्रॉपर दिखे। तो हल यानी सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले तो इन्हें हम लिख लेंगे, 6q+1 दिया हमें और 6q+3 दिया है हमें और 6q+5 दिया है। तो यहाँ से एक चीज़ देख रहे होंगे, क्यू में एक चीज़ ये कॉमन दिख रही है आपको, 6 6 6 क्यू के गुणन में। तो यहाँ से मान लीजिए कि माना, तो माना क्या हो जाएगा, b बराबर 6, b बराबर 6। तो अब यहाँ पे अब लगाना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या लगाना पड़ेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? ए एवं बी दो धनात्मक ए एवं बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ए एवं बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि ए एवं बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r इस प्रकार विद्यमान है कि। तो क्या होता है ये? a बराबर bq+r, a बराबर bq+r, जहाँ पे r जो है ये 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होना चाहिए। तो प्रश्न के अनुसार हमने माना था b बराबर 6। तो प्रश्न के अनुसार हमने माना था b बराबर 6। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a एवं b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq+r, और जहाँ पे r 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। तो प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार होगा b बराबर 6 हमने माना है ना, b बराबर 6 माना है।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो यहाँ पे बी का मान 6 रख दो, फिर यहाँ पे बी का मान 6 रख दो। ए बराबर 6Q प्लस आर, ए बराबर 6Q प्लस आर। अब इसको समीकरण 1 लिख दो, और यहाँ से आर जो होगा, यहाँ से आर जो होगा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और यहाँ पे ये बी से छोटा था ना, तो बी का मान हमने 6 माना, तो यहाँ से 6 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से आर का मान क्या निकलेगा, आर बराबर निकलेगा 0 से बराबर या बड़ा, तो 0 से लेकर 6 से छोटा तक यानी 5 तक। 1 2 3 4 और 5, तो आर के इतने मान निकले हमारे, 0 1 2 3 4 और 5। तो केस, अब यहाँ पे केस बना लेंगे हम, क्या बना लेंगे, केस। तो यहाँ पे केस बना लो। अब लिखो केस फर्स्ट, क्या लिखोगे, केस 1। केस 1 कैसे बनेगा, अब लिख दो आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो समीकरण 1 में रखने पर, आर बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो आर बराबर 0 रखो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस 0। तो बी क्यू नहीं, यहाँ पे 6 है बी का मान, तो 6Q प्लस 0। तो ए बराबर 6Q, ए बराबर 6Q। अब यह देखो 6 है तो 2 से विभाजित है, तो लिखो यह 2 से विभाजित है, यह 2 से विभाजित है, अतः यह समपूर्णांक है। अगर 2 से विभाजित है तो भाई यह समपूर्णांक है, ठीक। अब इसी प्रकार से यहाँ से केस सेकंड देख लो, यहाँ पे एक केस, अभी आर बराबर 1 रख दो, केस सेकंड, केस सेकंड निकाल लो यहाँ पे, तो आर बराबर 1 रखने पर, है ना, आर बराबर 1 रखने पर, तो ए का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर 1 रख दो, ए बराबर 6Q प्लस 1, ए बराबर 6Q प्लस 1। तो ए बराबर अगर 6Q प्लस 1 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं है, यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः ए बराबर 6Q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। अगर 2 से विभाजित नहीं है तो विषम पूर्णांक है। अब इसी प्रकार से केस 3 में आर बराबर 2 रख दो, क्या रखोगे केस 3 में, आर बराबर 2। तो केस 3 में आर बराबर 2 रख दो यहाँ पे, तो आर बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पे लिख लो केस 3, क्या लिखोगे, केस थर्ड। तो केस थर्ड में आर बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो आर बराबर 2 रख दो, तो ए बराबर क्या बन जाएगा, ए बराबर 6Q, आर का मान 2, तो ए बराबर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 3Q प्लस 1, आर बराबर 3Q प्लस 1 बना, तो 3Q प्लस 1 बना, यहाँ पे 2 आया, तो यह 2 से विभाजित है, यह 2 से पूर्णतः विभाजित है, अतः ए बराबर 6Q प्लस 2 समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। अब यहाँ से केस 4 बना लो, क्या, केस 4, केस 4 यहाँ से क्या बनेगा हमारा, ये था ना, 1 का देख लिया, 2 का देख लिया, आर बराबर 3 रख दो, आर बराबर 3, तो आर बराबर 3 रखने पर, जब आर बराबर 3 रखने पर, तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, 6Q, आर की जगह पे 3, तो यहाँ पे अगर ए बराबर 3 कॉमन लोगे तो 2Q प्लस
1। अगर 2q + 1 बचा, यहाँ पे बाहर 3 है, तो यह 2 से विभाजित नहीं है। यह 2 से विभाजित नहीं है। अगर यह 2 से विभाजित नहीं है तो क्या हो गई? अतः a बराबर 6q + 3 विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है। ठीक। अब r बराबर 3 हो गया। अब बचा r बराबर 4 और r बराबर 5। तो यहाँ से केस 5 बनाओ। केस 5। केस 5। तो केस 5 हमारा यहाँ से क्या बनेगा? अब r बराबर रख दो। कितना रखोगे? r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर, और एक केस इधर बनेगा, केस 6। केस 6 हमारा बनेगा r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 रखने पर। तो r बराबर 4 रखना, तो r बराबर 4 रख दो। a बराबर bq मतलब 6q और r की जगह पर 4। तो यहाँ से 2 कॉमन लो, तो अंदर 2, अंदर कितना बचेगा? 3q। 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 2। तो यह 2 से विभाजित है। यह 2 से विभाजित है, यानी पूर्णतः विभाजित है। अतः 6q + 4 समपूर्णांक है। 6q + 4 समपूर्णांक है। अब लास्ट केस देखो। लास्ट केस में है r बराबर 5 रखने पर, तो a बराबर क्या बन जाएगा? bq यानी 6q और प्लस 5। तो यहाँ से कुछ विभाजित होगा नहीं। यह 2 से विभाजित नहीं है। यह 2 से विभाजित नहीं है। अतः 6q + 5 विषम पूर्णांक है। 6q + 5 विषम पूर्णांक है। जाहिर सी बात है, अगर 2 से विभाजित नहीं है तो विषम पूर्णांक है। ठीक। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर लिख दो इसका। आंसर लिखने के लिए हम केस जो हल किए उन केस को देखेंगे। केस नंबर 1, तो यहाँ पे क्या मिला हमें? समपूर्णांक। चाहिए था विषम। केस सेकंड से हमें क्या मिला? विषम पूर्णांक। तो केस नंबर 2 और फिर केस नंबर 3 पे समपूर्णांक, लेकिन 4 पे विषम। तो केस नंबर 2, 4 और 6। तो लिखो, आंसर लिख लो। केस 2, 4, 6 से सिद्ध हुआ कि, या फिर स्पष्ट है कि, सिद्ध हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। के रूप का होता है। रूप का होता है। ओके। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मैं पढ़ देता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अगर हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है तो हमें 616 और 32 का HCF निकालना पड़ेगा। तो लिख लो यहाँ पे, चूंकि क्या लिखोगे? चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, अतः इसलिए
HCF हमें निकालना पड़ेगा किसका, 616 और 32 का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में क्या, ये जो है छोटा वाला बाहर और ये बड़ा वाला अंदर कर दो, तो यानी 32 बाहर हो जाएगा और 616 अंदर। तो 32, 616 का भाग दे दो 32 से, तो 32 एकम 32 बार, एक बार जाएगा, हासिल बचेगा यहाँ से 11 से 2 गए 9, 5 से 3 गए 2, 96 उतारा। अब कितनी बार जाएगा, 9 बार काट दो, 9 दूनी 18, 9 एक 27, एक 28, तो 16 से 8 गए 8। ठीक, 8 बचा। जैसे ये छोटा आ गया ये भाजक, ये शेषफल इससे छोटा आ गया, तो इसको अब भाजक को अंदर ले लो, तो 8 चौक 32, तो हासिल कितना बचा, 0। अगर शेष फल 0 जैसे ही बचा, तो ये जो हमारा होता है, ये शेष फल जैसे 0 बचा, तो ये जो 8 है ये हमारा, यानी भाजक जो लास्ट वाला बचता है, यही हमारा हो जाता है HCF। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, लिखोगे स्तंभों की, आंसर लिख लो इसका, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की, स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, 8 है, 8 है। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ भी चैनल को शेयर करें। तो अगर कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और जो भी क्वेश्चन की मांग हो आप लोग कमेंट में बता दें, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए मैं सल्यूशन इस पर डाल दिया करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।